तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो फर्स्ट स्वॉर्ड होते हैं वो वहाँ पर बोल देते हैं कि जो लिन्यू है वो अब मर चुका है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और इससे पहले कि वो आगे कुछ पूछते, जो फर्स्ट स्वॉर्ड होते हैं वो हंसते हुए उन लोगों से बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम लोगों से मजाक कर रहा था। और फर्स्ट स्वॉर्ड की अब इस बात को सुनकर वहाँ पर सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जो एल्डर यांकिन होती है वो अपने फादर की तरफ गुस्से में देखते हुए उसे बोलती है कि फादर आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा मजाक करने की। और वो अपनी बेटी को ऐसे गुस्से में देखकर जो फर्स्ट स्वॉर्ड होते हैं वो उसे शांत करते हुए उससे बोलते हैं कि तुम शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि उसने अपनी एनर्जी का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है, इसीलिए वो बेहोश हो चुका है। क्योंकि उसने वो जो लास्ट पंच किया था उसके अंदर उसने जिस पावर का यूज किया था वो पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और मुझे नहीं लगता कि अपनी उस पावर को वो अभी सही से कंट्रोल कर पाता होगा, इसीलिए वो बेहोश हो चुका है। और अब लगता है कि वो काफी लंबे टाइम के बाद ही होश में आएगा। और फर्स्ट स्वॉर्ड के इतना बोलते हैं, अब हमारा जो व्यू होता है वो 1 महीने बाद आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो धीरे धीरे कर कर अपनी आंखों को खोलने लगता है। और जो सूरज की रोशनी होती है वो उसके चेहरे पर आकर पड़ने लगती है, जिसे देखकर लिन्यू भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत ही अच्छा लगता है जब सूरज की रोशनी सुबह सुबह चेहरे पर पड़ती है। और अब इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो तैयार होकर अपने रूम से बाहर आते हुए बोलता है कि मैंने काफी लंबे टाइम के बाद इतनी अच्छी नींद ली है, अब तो मुझे अपने शरीर के अंदर कोई भी पेन महसूस नहीं हो रहा। और लिन्यू के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सैक मास्टर सूजी और जो एल्डर यांकिन होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और जो सैक मास्टर सूजी होती है वो लिन्यू को देखकर खुश होते हुए उसे बोलती है कि सेंट किंग फाइनली आप जागी गए। और वहीं जो एल्डर यांकिन होती है वो देखती है कि जो लिन्यू है उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसीलिए वो लिन्यू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसे बोलती है कि सेंट किंग मुबारक हो, आपने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो उन दोनों को खुश होते हुए बताता है कि हाँ मैंने फाइनली ट्रांसलेट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन मुझे अभी की तुम सिचुएशन बताओ कि जो स्वॉर्ड्स एक्ट है उसकी सिचुएशन इस टाइम कैसी है। जो सुनकर अब जो सैक मास्टर सूजी होती है वो लिन्यू को बताती है कि स्वॉर्ड्स एक्ट के अंदर अब सारी सिचुएशन बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है और जो शायर है उसने लीडरशिप को संभाल लिया है स्वॉर्ड्स एक्ट की। और उसी के साथ उसने अपनी स्वॉर्ड्स एक्ट के अंदर न्यू 13 एल्डरों को भी हायर किया है ताकि वो अपने स्वॉर्ड्स एक्ट की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके। और सैक मास्टर सूजी के इतना बोलते ही जो एल्डर यांकिन होती है वो भी अब लिन्यू को बताती है कि जो मूनवाइन क्लैन और जो मेडिसन क्लैन है उसने भी यहाँ पर जो लोग इंजर्ड हो गए थे उन्हें हील करने में काफी साथ दिया है। जो सुनकर अब लिन्यू भी काफी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए उन दोनों से बोलता है कि अच्छा तो चलो मुझे अब तुम ये बताओ कि मैं कितने लंबे टाइम से सोया हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी दिनों बाद जागा हूँ। जो सुनकर सैक मास्टर सूजी अब लिन्यू को बताती है कि आप पिछले 1 महीने से सो रहे थे और जो बुद्धा एम्परर है वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने जाने से पहले बोला था कि जब आप होश में आ जाओ तो आप उनका जो बुद्धा मिरर है उसको वापस लौटा देना। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो बोलता है कि वो बुद्धा एम्परर तो सच में बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, मैंने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की लेकिन उसे अभी भी ये बुद्धा मिरर चाहिए, लेकिन मैं अभी उसे ये नहीं लौटाने वाला क्योंकि इसकी मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और अब इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो अपनी स्पेस रिंग से ब्राइट आयरन और काफ़ी सारे ट्रेजरों को निकालने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेजर और ब्राइट आयरन का ढेर लग जाता है। जिसके बाद अब जो लिन्यू होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मैं एम्परल गेट के अंदर अपनी फोर्स को बिल्ड करना चाहता हूँ, तो क्या ये इतना सामान काफ़ी रहेगा वहाँ पर अपनी फोर्स को बिल्ड करने के लिए। और अब एम्परल गेट का नाम सुनकर जो सैक मास्टर सूजी होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि क्या आप अब एम्परल गेट गैलेक्सी के अंदर जाने का प्लानिंग कर रहे हो। जो सुनकर अब लिन्यू उन दोनों को बताने लगता है कि तुम दोनों को याद ही होगा अब से कुछ साल पहले जो डीमन किंग था उसने सभी एम्पररों के साथ में फाइट को किया था और उस फाइट के बाद में जो डीमन किंग था वो मारा गया था और उसी के साथ जो मंकी किंग था उसका किसी को भी नहीं पता था कि वो आखिर कहाँ गया। जिसके बाद केवल 7 एम्परर ही बच गए थे जो कि एम्परल गेट गैलेक्सी के ऊपर रूल कर सकते थे, जिस कारण उन 7 एम्पररों में काफ़ी खतरनाक फाइट भी हुई थी और उस फाइट के दौरान काफ़ी लोग भी मारे गए थे। इसीलिए उस फाइट से बचने के लिए 7 एम्पररों ने एक रूल बनाया था और उस रूल या अलायंस के कारण कोई भी जो एम्परर है वो दूसरी गैलेक्सी के अंदर जाकर इंटरफेयर नहीं कर सकता था। और जो जिदार एम्परर है उसे परमिशन दी गई थी कि वो सभी गैलेक्सी के अंदर जाकर जो सारे एम्परर है उनके ऊपर नज़र रखेगी कि कोई भी एम्परर किसी गैलेक्सी के अंदर जाकर इंटरफेयर तो नहीं कर रहा। और चूंकि जो जिदार एम्परर है वो एम्परल गेट से ही बिलोंग करती है, इसीलिए जो एम्परल गेट के लोग हैं वे सभी मिथिक आइटमों को सर्च करते रहते हैं, जैसे कि स्काई मिरर हो गया या बाकी के अदर आइटम।
और अभी मुझे लगता है कि जिसे ने भी स्काई मिरर की यहाँ से भागने में मदद की है वो एम्परल गेट से ही है, इसीलिए मैं एम्परल गेट के अंदर जाना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ पर जाकर जो स्काई मिरर है उसके बारे में अच्छे से पता लगा सकूँ। क्योंकि अगर मैं एम्परल गेट के अंदर रहूंगा तो वहाँ पर रहकर मैं बहुत ही आसानी से स्काई मिरर को ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफी लोग ऐसे है जो की इस काम को करने में मेरी बहुत ही ज्यादा मदद कर सकते हैं। और इस चीज से अलग एम्परल गेट में जाने का मेरा एक और रीजन है, क्योंकि एम्परल गेट के अंदर काफी अच्छे ट्रेजर पाए जाते हैं और अगर मैं वहाँ पर रहूंगा तो हो सकता है कि मैं और भी ज़्यादा जल्दी से ब्रेक थ्रू कर पाऊँ और अपनी पावर को बढ़ा पाऊँ। इसीलिए मैं एम्परर गेट के अंदर अपने एक फोर्स को बिल्ड करना चाहता हूँ और इसमें एल्डर यांकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको मेरी सारी सेविंग को लेकर एम्परर गेट के अंदर जाना होगा और वहाँ पर जाकर एक फोर्स को बिल्ड करना होगा, क्योंकि जो आपके फादर है यांग काई वो एम्परर गेट के एक लीडर है, इसीलिए आप वहाँ पर काफ़ी आसानी से एक फोर्स को बिल्ड कर सकती हो। और गाइज मैं आपको बता दूं यांग काई फर्स्ट स्वॉर्ड का ही रियल नेम है, तो आगे से हम उन्हें यांग काई ही बोलेंगे। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांकिन होती है वो थोड़ा सा उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए लिनियो से पूछती है कि सैंड किंग क्या आप हमारे साथ में नहीं जाओगे। जो सुनकर लिनियो वहाँ से जाते हुए एल्डर यांकिन से बोलता है कि नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ में वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अभी पहले मेडिसिन क्लैन के अंदर जाकर वहाँ से कुछ मेडिसिनों को लेना होगा जो कि मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो बेड पर आकर लेट चुका होता है और वो आराम से लेटते हुए बोलता है कि सच में आज का जो खाना था वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मैंने 1 महीने बाद इतना अच्छा खाना खाया है, क्योंकि पिछले 1 महीने से तो मैं सो ही रहा था। और लिनियो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भाई होती है वो आ जाती है और वो आते हुए लिनियो से बोलती है कि ब्रदर लिनियो, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया है और मैं आपकी सिचुएशन के बारे में सुन के काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। और इतना बोलकर अब जो भाई होती है वो आकर लिनियो से चिपक जाती है और उसे खुद की ऐसी परवाह करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनकर अब जो भाई होती है वो लिनियो से बोलती है कि अभी मुझे सिस्टर यांकिन ने बताया कि आप एम्परल गेट के अंदर जाने की सोच रहे हो, तो क्या ये सच है? जो सुनकर लिनियो उसको बताता है कि हाँ ये सच है, क्योंकि मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि जो जियाओटियान है वो यहाँ से भाग चुका है और अगर मैंने अपनी पावर को नहीं बढ़ाया तो वो फ्यूचर में आकर हम सभी लोगों को ख़त्म कर देगा। क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्द अपनी पावर को इतना ज़्यादा बढ़ा लेगा कि उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा, तो इसीलिए तुम सभी को बचाने के लिए मुझे एम्परल गेट के अंदर जाना ही होगा। जो सुनकर अब जो भाई होती है वो थोड़ा रोमांटिक होने लगती है और वो लिनियो के कान में जाके उससे बोलती है कि ब्रदर लिनियो, मुझे यहाँ पर पूरा यकीन है कि आप जल्दी बहुत ही पावरफुल बनकर वापस आ जाओगे, लेकिन आपके यहाँ से जाने से पहले मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। और अब इतना बोलकर जो भाई होती है वो अपने कपड़ों को उतारने लगती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो पीछे से आकर भाई को हक कर लेता है और वो भाई को हक करते हुए उससे बोलता है कि भाई मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसका मतलब तुमने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ कि तुमने ट्रेनिंग करने के लिए अपना ट्रेनिंग पार्टनर किसी लड़के को तो नहीं बनाया ना, और तुम मुझे चीट करने की तो नहीं सोच रही हो। और गाइस देख रहे हो हमारा लिनियो कितना ज़्यादा हरामी है, मतलब खुद कई लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा है और अगर इसने ट्रेनिंग पार्टनर किसी लड़के को रख लिया तो ये चीट करना हो गया। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो भाई होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम इस प्रकार की थिंकिंग कैसे रख सकते हो, सच में तुम तो काफ़ी बदमाश हो गए हो, लेकिन मैंने भी काफ़ी चीज़ों को सीखा है उस बारे में और मैंने किताबों से नए नए स्टाइल को भी सीखा है। और भाई की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भाई के कानों में आके उससे बोलता है कि ठीक है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुमने कौन कौन से स्टाइल को सीखा है। जो सुनते के साथ ही अब जो भाई होती है वो भी लिनियो को किस करना शुरू कर देती है और अब उन दोनों के बीच में वही सब होना शुरू हो जाता है और आप गाइस सुन सकते हो कि कैसी कैसी अजीब आवाज़ें आने लगती है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। और अब इन दोनों के इसी रोमांस के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।